जब तकरीर करते हैं उस वक्त आप लोग बहुत हौसला देते हैं, दाद देते हैं, लेकिन जब सलाम किया जाता है तो कुछ लोग वालेकुम सलाम करते हैं और कुछ लोग चेहरा देखते हैं। जब कोई भी सलाम करे तो आप उसके सलाम का जवाब अहसन तरीके से दें। न दर्द मांगा है न दवा मांगी है, मैंने तो सिर्फ दुआ के बदले दुआ मांगी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये देखिए जिंदा दिल वाला सलाम और जिंदा दिल वाला ही जवाब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल। आज थोड़ा सा आपको धीरज रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आपके अंदर थोड़ी सी इस्तिकामत होनी चाहिए, इसलिए कि जिस दिन से हाजिर हुआ हूं उस दिन से हजरतैन का करम है कि रोज मौका दे रहे हैं, लेकिन तमहीद ही में तकरीर खत्म हो जा रही है। लेकिन आज थोड़ा सा आपको धीरज रखना होगा। थोड़ी देर आप सुनने का मिजाज पैदा करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज। आज कुछ बयान होगा। सुभान अल्लाह। ऐसे तो अगर वसूल के हिसाब से देखें तो उस्ताद गिरामी ये हमारे बुनियादी उस्ताद हैं। क्या हुआ बाबू, आप लोग जरा चुपचाप बैठिएगा कि बैठने का कितना पैसा लीजिएगा। हजरत सलीम साहब क़िबला, हजरत हाफिज वकारी सलीमुद्दीन साहब क़िबला हमारे बुनियादी उस्ताद हैं। 4 पारा हजरत ने हमको हिफ्ज़ करवाया है और उस 4 पारे की कैफियत ये है कि चांद देखने के बाद भी हमको उसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस दिन चांद दिखता है उसी दिन मगरिब के बाद हम सुना देते हैं, ऐशा के बाद तरावी सुना लेते हैं। तो हजरत ने खुलकर खिताब कर दिया। अब खिताब की ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन इन्हीं लोगों की दुआएं हैं और ये दोनों हजरत जब रहते हैं तो हम गदगद होकर के बोलते हैं। और आज हजरत आप लोग दुआ दीजिएगा, आज थोड़ा सा बोलना है, 40 मिनट कम से कम आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, वो वाला दीजिएगा का। ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल। ऐ करबला की खाक, कहिए जरा मचल के, इसलिए कि खाके करबला ही वो खाक है कि जब तक ये दुनिया कायम रहेगी जमीने करबला का जिक्र होता रहेगा। ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल। तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोश है बतूल। तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोश है बतूल। और मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई। मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई और सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। बादा व तौहीद के मतवालो, शम्मे नबूवत व रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रजा के दीवानों,
औलियाए किराम से बेपनाह अकीदत और मोहब्बत रखने वालों, इमाम हुसैन के इश्क में अपने जिंदगी के हर लम्हात को गुजारने वालों, आइए हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज अकीदत सैयाह लामका सरवरे हर दो सरा लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका जो सबलु सबील के मुर्सिले आजम हैं, जो हम गरीबों के चारागर हैं, जो हम नातवानों के तवा हैं, जो हम गिरते पड़ते हुए हम गरीबों के नैया के खेवनहार हैं। आइए उस रसूल की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक की डालियां निछावर करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, जिक्र शुहदाए करबला क्या है, जिक्र इमाम हुसैन क्या है? इमाम आली मकाम को सिर्फ इतना समझ जाएं कि जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी इमाम आली मकाम का नाम जिंदा रहेगा। जब तक ये सूरज और चांद जिंदा रहेंगे, बाकी रहेंगे, उस वक्त तक इमाम आली मकाम का नाम जिंदा रहेगा। जब तक ये जमीन के अंदर हरकत व सकनात बाकी रहेंगे, उस वक्त तक इमाम आली मकाम का नाम जिंदा और जावेद रहेगा। जब तक हम और आप जिंदा रहेंगे, उस वक्त तक इमाम आली मकाम का नाम जिंदा और जावेद रहेगा। वो इसलिए नहीं कि वो नवासे रसूल हैं, वो इसलिए नहीं कि वो जिगर गोशे बतूल हैं, वो इसलिए नहीं कि वो नूरे निगाहे वली अली हैं, वो इसलिए नहीं कि रसूल के शहजादे हैं, इसलिए कि रसूल का शहजादा होना ये बहुत मुकद्दर की बात है, अली के नूरे नजर होना ये बहुत तकदीर की बात है, हजरत फातिमा का लाल बनना ये नसीब की बात है। लेकिन इमाम अली मकाम का नाम इसलिए भी जिंदा रहेगा कि वो हुसैन जिसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है, ओ हुसैन जिसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है, ओ हुसैन ओ नवाजा जिस पे मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। और सजदे तो सबने किए या हुसैन, सजदे तो सबने किए, पर आपका नया अंदाज है, आपने करबला में वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। हजरत ने अपने तकरीर के दौरान फरमाया कि आज माहौल बड़ा पुरफतन हो गया है, और यकीनन हो गया है। आज इतना जात पात बढ़ गया नूर मोहम्मद चचा कि इधर हम लोग देहात में रहते हैं, समझ में नहीं आता है, बाहर में जाइएगा तो बहुत ज्यादा। अगर हरा है तो ये मुसलमान का है, लाल है तो हमारा है। सब्जी तरकारी को भी आज बदल दिया गया है, ये हरा है तो तुम ले लो और लाल है तो हमको दे दो। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर हरा हरा सब मुसलमान ले लेंगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? थोड़ा टमाटर बचेगा और गाजर बचेगा। और अगर इस चीज को मान भी लिया जाए तो फिर तरबूज का क्या हाल होगा? तरबूज का क्या हाल बचेगा? इसलिए कि वह अंदर से लाल, ऊपर से हरा, ऊपर से मुसलमान, नीचे से बहुत हो गया है। लेकिन खुदा खैर करे, हम घबराने वाले नहीं हैं। खुदा हम मुसलमानों का मुहाफिज और निगहबान है, हमें कोई परेशानी नहीं हो सकती। इसलिए कि चाहे दुनिया का कोई माहौल खराब हो, चाहे दुनिया का कोई भी फितना खड़ा हो, चाहे दुनिया में कोई वबा या बीमारी आ जाए, हमको घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि ये और बात है कि हमको बदनाम करने की नीयत से लोग कहते हैं कि ये मुसलमान लोग है, यही लोग कोरोना फैलाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम सैनिटाइजर लेकर के और फिरते हो और कहते हो कि कोरोना से बचा लेगा। लेकिन हम उस नबी के उम्मती हैं कि हमारे आका ने, अगर तुम्हारे हाथ में सैनिटाइजर है तो हमारे मदीने वाले सरकार ने वजू दिया है, हम 5 मरतबा अपने हाथ मुंह को धोएंगे और दुनिया के तमाम वबाओं से भी महफूज होंगे और दुनिया के तमाम बीमारियों से भी महफूज होंगे। तुम अल्कोहल मार करके फिरते रहो और इसी गुमान में रहो कि हम महफूज हैं, हमको कुछ नहीं होगा।
हम वजू करेंगे और दुनिया में भी आबाद रहेंगे, आखिरत में भी आबाद रहेंगे, और बरकतें भी मिलेगी, रहमतें भी मिलेंगी, आज़ादी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इमाम आली मकाम का नाम जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी उस वक्त तक जिंदा रहेगा। कल ही मैंने तज़किरे हुसैन को छेड़ दिया था, लेकिन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं थी, इसलिए कुछ बयान नहीं हो सका था। आइए आज उस नवासे रसूल, उस जिगर गोशे बतूल का आज बयान होगा। आपको समाअत करनी है, दिल और जिगर को, अपने कल्ब को, अपने जहन को, अपने दिमाग को मुतवज्जह करें कि ओ इमाम आली मकाम, ओ सैयदुल शुहदा, ओ करबला का मुसाफिर, ओ फातिमा का दिल का चैन, ओ अली का दिल का करार, आपकी क्या है शान। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अली पैदा हुए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि, हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए तो सरकार तशरीफ ले गए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन के कान में आजान दी, और आजान देने के बाद निगाहों ही निगाहों में नाना और नवासा के दरमियान कुछ गुफ्तगू हो गई। आजान देने के बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ए बेटा हुसैन, मैं तुम्हारे कान में आजान दे दिया है, इस आजान की लाज रखना। तो इमाम आली मकाम ने नजरों ही नजरों से इसका जवाब भी दे दिया कि ए नाना, यकीनन इसका लाज रखूंगा, इसलिए कि मैं जानता हूं कि अगर जबान मुस्तफा की है तो कान हुसैन का है। नाना, इस अजान की लाज रखूंगा। लोग मेंबरों में नमाज पढ़ते, लोग मेंबरों में तिलावत करते हैं, लोग मेहराबों में तिलावत करते हैं, लोग घरों में तिलावत करते हैं, लोग मैदान में तिलावत करते हैं, लोग बयाबान में तिलावत करते हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह, हम इस आजान की लाज और पास तो यहाँ तक रखेंगे कि या रसूल अल्लाह, जब वक्त आएगा तो सिर्फ मैदान में नहीं, वक्त आएगा तो सिर्फ बयाबान में नहीं, वक्त आएगा तो सिर्फ मस्जिद और मेहराब में नहीं, बल्कि या रसूल अल्लाह, हम आपकी इस आजान के लाज के लिए हम नेज़े पे चढ़कर कुरान सुना देंगे। हम नेज़े पे खड़े होकर के, नेज़े के नोक पे चढ़ करके कुरान सुना देंगे और दुनिया को ये बता देंगे कि इमाम आली मकाम को जितना रसूलुल्लाह ने समझाया, इमाम हुसैन समझ चुके हैं। जितना रसूलुल्लाह ने सिखाया, इमाम आली मकाम सीख चुके हैं। जितना इमाम आली मकाम को रसूलुल्लाह ने तरबियत फरमाई, इमाम आली मकाम ने नेज़े पे कुरान सुनाकर ये दुनिया इंसानियत को पैगाम दे दिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब इमाम आली मकाम पैदा हुए तो हजरत अली फरमाते हैं, ठीक है ना, हजरत अली फरमाते हैं, अब बड़ा बढ़िया लग रहा है कि इमाम आली मकाम दोनों शहजादे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन देखने में ऐसा था कि सीना से लेकर यहां से और यहां तक, यानी सीने से लेकर सर तक हजरत इमाम हसन शबीह मुस्तफा थे। सुभान अल्लाह। यानी सीना से लेकर सर तक हजरत इमाम हसन का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह था, उनका मुशाबा था। और सीने से लेकर पैर तक इमाम हुसैन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमर पैर की तरह थे। यही वजह थी कि सहाबाए कराम को जब भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती थी तो हजरत इमाम हसन को बुलाते, इमाम हुसैन को बुलाते, दोनों को बुलाकर खड़ा कर देते और दीदार मुस्तफा का शरफ हासिल कर लेते। इसलिए कि जब भी खड़ा होते थे तो इमाम हसन हुसैन साथ खड़ा होने के बाद शबीह मुस्तफा बन जाते थे, मुस्तफा की तस्वीर बन जाते थे। एक आईना की तरह मुस्तफा के जलवे को सहाबा हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की सूरत में नजारा कर लेते थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने हसनैन, अजमते हसनैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह थी कि
अंबिया इकराम 1,24,000 या 2,24,000 कमो बेश जितने भी इस खाकदानी कीर्ति पे तशरीफ लाए, उनमें कुछ लोगों ने मौत पाई, पर्दा किए, फितरी मौत वाक़ई हुई, एक लम्हे के लिए ही क्यों न हो। लेकिन कुछ अंबिया इकराम ऐसे भी गुजरे कि उनको शहीद किया गया, जैसे जकरिया के ऊपर आरा चला दिया गया। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जब मौत वाक़ई हुई, सरकार भी जब पर्दा फरमाए, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहादत से पर्दा नहीं फरमाए, उनको कत्ल नहीं किया गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का जो एक आन के लिए, एक लम्हे के लिए कानून लगा, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरी मौत वाक़ई हुई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हे के लिए जब पर्दा फरमाए, तो उनकी भी पर्दा फरमाने का अंदाज इसी तरह से, वो शहीद नहीं हुए। लेकिन हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की शहादत में, चूंकि वो शबीह पैगंबर थे, आईने मुस्तफा थे, तस्वीर मुस्तफा थे, सीना से लेकर सर तक इमाम हसन सरकार की तरह और सीना से लेकर पैर तक इमाम हुसैन सरकार की तरह, तो सरकार ने बज़ाहिर शहादत का वो मकाम तो नहीं पाया जैसा कि आम अंबिया इकराम में से कुछ लोगों ने पाया। और सरकार का वजूद तो वो वजूद है कि एक ही वजूद में लाखों खूबियां मौजूद है, इसलिए कि अब मूसा का जुर्रत भी नबी के अंदर मौजूद था, हजरत ईसा का कमाल भी नबी के अंदर मौजूद था, हजरत जकरिया की शहादत भी, हजरत जकरिया की हिम्मत भी हमारे आका के अंदर मौजूद थी। लेकिन शहादत सरकार नहीं पाए, तो उस शरफ को कैसे हासिल किया जाए। तो हजरत इमाम हसन की शहादत हो रही है, शहादत से आसना मुस्तफ़ा हो रहे हैं, हजरत इमाम हुसैन की शहादत हो रही है, जामे शहादत के मनसब से आसना मेरे मुस्तफ़ा हो रहे हैं। यानी इमाम हसन की शहादत में, इमाम हुसैन की शहादत में बज़ाहिर एक गर्दन कट रही थी इमाम हुसैन की, बज़ाहिर जहर खा करके शहीद हो रहे थे इमाम हुसैन, लेकिन शहादत का मर्तबा और मकाम मिल रहा था मदीने वाले आका का। अब मैंने शहादत की बात कहते कहते सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की भी बात कह दिया, तो इसका भी खुलासा होना चाहिए। नहीं तो सुबह में कहेंगे कि मौलाना साहब, वो हाफिज साहब जो बड़ा नालिमुद्दीन हाजी साहब के लिखा, वो कहले पड़े कि सरकार को मौत हो गई। होता है बात तिश्ना रह जाए, अगर बात अधूरी रह जाए तो लोग गलतफहमी का शिकार होते हैं। लेकिन आइए मैं इस तिश्ना को भी दूर कर दूं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बज़ाहिर मौत आई है, लेकिन एक आन के लिए सरकार भी पैदा फरमाए हैं, एक लम्हे के लिए, उसके बाद रूह मुस्तफ़ा नबी के जिस्म फिर दाखिल। इस बात को अगर आप किताब में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, ये ओरफा की किताब और सूफिया की किताब में मिलेगा। इसलिए कि सरकार की जब वफात हो गई, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का फरिश्ता 70,000 फरिश्तों के दरूदो सलाम के साथ सरकार की बारगाह में फरिश्ता इजाजत लेने आया, या रसूल अल्लाह मैं मलिकुल मौत आपकी रूह निकालने के लिए आया हूं, अगर आपकी इजाजत हो। हजरत ये ज़िम्नन शहादत की महफिल में कभी कभी नबी का तज़किरा भी होना चाहिए, कभी कभी सहाबा का तज़किरा भी हो जाना चाहिए, इसलिए कि शियों का तरीका है कि वो सिर्फ मदह अहले बैत ही करते हैं और दीगर सहाबा को गालियां देते हैं। लेकिन ये हम सुन्नियों का मुक़द्दर है कि हम नबी को भी मानते हैं, हम अबू बकर सिद्दीक को भी मानते हैं, हम उस्मान ज़ुन्नूरैन को भी मानते हैं, हम अली मुर्तज़ा को भी मानते हैं, और हम सैयदु इमाम अली मकाम के भी मानने वाले हैं। तो हम नबी का भी तज़किरा करते हैं, सहाबी का भी तज़किरा करते हैं, औलिया का भी तज़किरा करते हैं, अदखिया का भी तज़किरा करते हैं, सालेहीन का भी तज़किरा कर देते हैं, ताकि इम्तियाज और फर्क हो जाए कि ऐ नाफिजियों, ऐ वक्त के और दुनिया के शियों, तुम्हें ये ढकोसला और बेबुनियाद तुम्हारी मोहब्बत इमाम अली मकाम के नाम की तुमको मुबारक, और तमाम सहाबा अहले बैत की मोहब्बत हम सुन्नियों को मुबारक।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इजराइल 70,000 फरिश्तों के झूम और झुरमुट के साथ दरूदो सलाम के विरद के साथ सरकार की बारगाह में तशरीफ लाए। ओरफा कहते हैं कि इजराइल अलैहिस्सलाम आए, दस्तक दी, कहा या रसूल अल्लाह। सरकार ने फरमाया कौन? कहा कि हजरत इजराइल मलिकुल मौत। अगर इजाजत हो तो अंदर आऊं, वरना अगर इजाजत नहीं, सरकार का मकाम देखिए कि मलिकुल मौत इजाजत ले रहा है। अगर इजाजत हो तो अंदर आऊं, अगर इजाजत नहीं तो फिर वापस भी जा सकता हूं। सरकार ने फरमाया अगर अल्लाह का हुक्म है तो इसमें तामुल की कोई गुंजाइश नहीं। ऐ इजराइल आ जाओ, तुम्हें जिस बात का हुक्म मिला है रब की तरफ से वो कर लो। तो इजराइल अलैहिस्सलाम हमारे आका के हुक्म से, उनकी इजाजत से रूह मुस्तफा को अदब व एहतराम के साथ निकाल लिया। सरकार की वफात हो गई। सरकार की जब वफात हुई, रूह मुस्तफा को निकाला गया, तो फरिश्तों के दिमाग में, जहन में ये बात आई कि अब रूह मुस्तफा को तो जिस्म मुस्तफा से निकाल लिया गया है, लेकिन इस रूह को रखा कहां जाए। हजरत दुआ चाहता हूं, रूह मुस्तफा को जिस्म मुस्तफा से निकाल तो लिए, लेकिन उनके दिमाग पे ये बात आई कि अब इसको रखा कहां जाए। इसलिए कि उस जिस्म मुस्तफा से अगर बेहतर कोई जगह मिले तो वहां रख दिया जाए। फरिश्तों ने सोचा कि काबे के छत के ऊपर रख दिया जाए, ताकि सब हाजी आएंगे, तवाफ करेंगे और ज़ियारत होगी, सबको सवाब मिलेगा और ताजीम, रूह मुस्तफा की ताजीम भी होगी। तो फरिश्तों में से किसी ने कहा कि नहीं, सरकार की जात तो वो जात है कि इसी खाने काबा में 360 जब बूत नस्ब किए गए थे, तो सरकार ने अपने कदमों से चल चल कर इसी खाने काबा को पामाल करके, यानी हर तरफ अपने पैरों से चल करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खाने काबा के बूत को निकाल करके खाने काबा को बूतों की निजात से निजात दिलाया है। ये अच्छी जगह नहीं है, यहाँ रूह मुस्तफा न रखा जाए। फरिश्तों ने सोचा कि जन्नत में रख देना चाहिए। ओरफा कहते हैं, ओरफा गोयन ओरफा कहते हैं, और ओरफा जो देखते हैं वो दिल की निगाह से देखते हैं। ओरफा कहते हैं कि फिर उस रूह मुस्तफा को फरिश्तों ने सोचा कि जन्नत में रख दिया जाए। जन्नत में लेकर के गए, फिर ख्याल आया कि मेराज वाली रात, रहमत की बरसात, सरकार ने इस जन्नत को भी तो अपने कदमों से रौंद चुके हैं, इसलिए जहां सरकार के कदम पड़े हों वहां रूह मुस्तफा रखा जाए, ये ठीक नहीं है। फरिश्तों ने सोचा कि अर्श आजम पे रख देना चाहिए, वो बहुत बढ़िया जगह है। तो फिर ख्याल आया कि सरकार तो यहां पे भी गुजरे हैं, तो कहां रखा जाए। फरिश्तों के दिलों में, जुबान पे ये ख्याल आया कि आखिर रखा कहां जाए। रूह मुस्तफा को निकाला तो जा चुका जिस्म मुस्तफा से, लेकिन कोई जगह नजर नहीं आती। इसीलिए सब फरिश्ते चले गए रब की बारगाह में, इल्तिजा करते हैं या अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म से तेरे नबी की रूह पाक को निकाल तो लिया है, यानी रूह मुस्तफा को कल्बे मुस्तफा से निकाल तो लिया, लेकिन ऐ अल्लाह अब रखने की कोई जगह नजर नहीं आती। ऐ अल्लाह आखिर रूह मुस्तफा को रखा कहां जाए। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है कि ऐ फरिश्तों, जब तुमने आसमानों जमीन का सैर कर लिया, हर तरफ ढूंढ लिया, तुमने अर्श को देख लिया, तुमने जन्नत को भी देख लिया, जब कोई जगह रखने की पसंद नहीं आती तो जाओ जाओ रूह मुस्तफा को फिर से जिस्म मुस्तफा ही में डाल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत का जायका चखे हैं, लेकिन नारे तकबीर, जो लोग नारे रिसालत, हयातुन नबी, हयातुन नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन कुछ बदनसीब जो कहते हैं कि नबी माअज़ अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, वो बदनसीब हैं।
इसलिए कि हमारे आका भी मौत का जलवा देखा है, लेकिन एक लम्हे के लिए सरकार भी पर्दा फरमाए हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए, इसलिए कि फरिश्तों को जाने में अगर हमको डाल्टनगंज जाना पड़े तो 1.5 घंटा लगता है, फरिश्तों को जन्नत के सैर करने में और फरिश्तों को अर्श आजम तक पहुंचने में, फरिश्तों को चाहे जितना भी दूर का मुसाफत क्यों न तय करना पड़े उनको टाइम नहीं लगता, एक ही लम्हे में चले जाते हैं। तो सरकार ने भी उस जायके को चखा है, लेकिन एक आन के लिए, एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए, फिर रूहे मुस्तफा को जिसमें मुस्तफा ही में फेर दिया गया है। यही वजह है कि हम सुन्नियों का ये अकीदा भी है, ये ईमान भी है, हमारा दिल भी कुर्बान है, हमारी जान भी कुर्बान है कि मदीने वाले सुल्तान कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। मेरे भाइयों, जब सरकार जिंदा है, जब अल्लाह का हबीब जिंदा है, तो फिर करबला का शहीद कैसे मुर्दा होगा? इसलिए कि खुदा का हबीब जिंदा है तो उसी का नवासा करबला का शहीद भी जिंदा है, इसलिए कि हम जिंदा हैं और अपने जिंदों की यादें मना रहे हैं। तो फिर ये सवाल एक पैदा हो गया हजरत कि जब नबी जिंदा, नबी के नवासे रसूल जिंदा, तो उस जिंदा नवासे का मातम कैसा? इस्लाह जरूरी है, इसलिए कि खाली फजीलत सुनिएगा तो जो उसके नफी है, जो उसके काट है, उसको कौन सुनेगा? इस्लाह भी जरूरी है, इसलिए कि जैसा कि आपको अगर अल्लाह ताला हम सुन्नियों को सब बीमारी से महफूज रखे, लेकिन अगर किसी को शुगर हो जाए तो शुगर के सिर्फ दवाई खाने से आप बचेंगे? इतना भी अगर दवाई खाएंगे अलाउ भैया और 250 ग्राम अगर चीनी खा लेंगे तो आपकी दवाई का तमाम असर खत्म हो जाएगा। इसलिए कि एक बीमारी से बचने के लिए दवाई का इस्तेमाल भी जरूरी और परहेज भी जरूरी। तो इमाम अली मकाम के जलसे में बैठने वालों, फजीलते अहले बैत को सुन रहे हो तो जो हमारे अंदर गंदगियां हैं, खराबियां हैं, उसको भी साफ करते चलना पड़ेगा। जब इमाम अली मकाम जिंदा हैं, हजरत हसनैन करीमैन जिंदा हैं, हजरत अली अकबर जिंदा हैं, अली असगर जिंदा हैं, कासिम जिंदा हैं, औनो मोहम्मद जिंदा हैं, मुस्लिम बिन अकील जिंदा है, बरादरान मुस्लिम बिन अकील भी जिंदा हैं, तो फिर उस हुसैन के या उस रुफ़क़ाए हुसैन के नाम पे मातम कैसा? उनके नाम पे चिल्लाना और पुकारना कैसा? उनके नाम पे नौहा करना कैसा? उनके नाम पे मरसिया गाना कैसा? इसलिए कि जब वो जिंदा हैं तो हम जिंदों के मातम नहीं कर सकते, और ये जिंदा हमारे कहने से नहीं है, बल्कि सरकार फरमाते हैं, कुरान से नज़े क़तई से साबित है कि वमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं तुम उन्हें मुर्दा मत कहो। अल्लाह का कुरान कहता है कि जो शहीद हैं वो मुर्दा नहीं, तो फिर हम उन्हें मुर्दा समझने वाले क्यों? और जब मुर्दा नहीं समझते तो फिर उनके नाम का मातम क्यों? तो अपनी रविश को बदलो, अपनी आदत को बदलो, अपने अंदाज को बदलो, अपने तर्ज तकल्लुम को बदलो, अपने फिक्र को बदलो, अपने जिक्र को बदलो। इसलिए कि इमाम अली मकाम की मोहब्बत को हमें समझना होगा कि रूहे हुसैन हमसे कैसे खुश होगी, फुरकते और कुर्बते हुसैन हमें कैसे हासिल होगी। इसलिए कि जिस चीज से इमाम अली मकाम की रूह खुश होगी वही काम हमको करना होगा, वरना जिस अमल से, जिस किरदार से, हमारे जिस अंदाज से अगर रूहे हुसैन को तकलीफ पहुंचती होगी तो फिर वो काम करेंगे और हम दावा करेंगे हम पक्के हुसैनी हैं, तो ये हमारा दावा बातिल होगा। ये ऐसा हो जाएगा कि रेत के ऊपर घर बनाने की तरह हो जाएगा। अगर कोई बालू के ऊपर घर बनाएगा तो उसका घर कितना देर तक टिकेगा? थोड़ा सा पानी का झोंका आएगा तो सब बह करके चला जाएगा। तो इमाम अली मकाम से अगर आप सच्चे अकीदत और मोहब्बत करने वाले हैं तो उनकी मोहब्बत को समझने की कोशिश करो कि हम अगर मुहिब्बे अहले बैत हैं
तो उनकी रूह हमसे कैसे खुश होगी, उनकी रूह हमसे कैसे राजी होगी, इमाम अली मकाम हमसे कैसे राजी होंगे। उनकी रजा को पहचानना होगा तो उनकी रजा हमें कैसे हासिल होगी? तिलावत से होगी, जिक्र से होगी, इबादत से होगी, झूठ से बचने से होगी, गीबत करने से होगी। इसलिए कि इमाम अली मकाम सिर्फ गर्दन कटाने करबला नहीं गए थे, बल्कि यही पैगाम देने के लिए करबला गए थे। उसमें तमाम चीजें शामिल थी, झूठ से इज्तिनाब भी शामिल था और बदगोई से बचने का तरगीब भी शामिल था। यानी एक जाते हुसैन में, एक शहादत हुसैन में तमाम फितनों की कुर्बानी थी, तमाम फितनों की बर्बादी थी और तमाम वो खूबियों की बका थी जो इमाम अली मकाम ने करबला के मैदान में दिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इमाम अली मकाम की अजमत को समझिए कि इमाम अली मकाम अहले बैत अतहार, उनकी जात, उनका मकाम, उनकी शान क्या है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक गोद में नबी का अपना बच्चा है, एक गोद में नबी का नवासा है, एक गोद में एक हाथ के तरफ सरकार का बच्चा, दूसरे हाथ की तरफ सरकार के बेटी का बच्चा। अल्लाह का फरिश्ता हाजिर हो गया, कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, आपको एक को, इन दोनों में से जो आप दोनों को देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी इधर लाड कर रहे हैं, कभी इधर प्यार कर रहे हैं, उतने ही में अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता आया, कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, इन दोनों को आप बड़ी खूबी के साथ मोहब्बत फरमा रहे हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह, एक को आपको राह खुदा में देना होगा। या रसूल अल्लाह, एक की मौत वाक़ई करानी होगी और एक ही को आपको बचाना होगा। अगर हमारे आपके जैसा कोई होता तो अपने जिगर के टुकड़े को गले से लगा देता और उसके बाद बेटी के बेटे को छोड़ देता। लेकिन जब अल्लाह का फरिश्ता आया और अल्लाह की तरफ से पैगाम और सलाम लाया और कहने लगा कि इन दोनों से आप बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं, एक आपका अपना बच्चा है, एक आपके बेटी का बच्चा है, एक नवासा है और एक बेटा है, लेकिन इन दोनों में से चुनाव आपको करना है, एक ही को रखना होगा, एक को मौत वाक़ई होगी। तो उस वक्त क्या करते आप लोग? अपने ही जिगर के टुकड़े को संभालते और नवासे को उतार देते। लेकिन सरकार के इमाम अली मकाम से रिश्ते मोहब्बत को देखिए, इमाम अली मकाम से बेपनाह प्यार को देखिए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेपनाह मोहब्बत को देखिए कि सरकार इमाम अली मकाम से कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, कितने लाड और नाज के साथ और नाजबरदारी के साथ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे की परवरिश फरमा रहे हैं। जब मौत का फरिश्ता पैगाम खुदा लेकर के आया और कहा कि एक को राह खुदा में देना होगा, एक को बचाना होगा, तो सरकार फितरत ये कहती थी, इंसानी आदत ये कहती थी कि अपने बच्चे को बचा लो, नवासे को लुटा दो। लेकिन सरकार ने इसके बरअक्स किया। नवासे रसूल ज़ौजे बतूल हजरत इमाम हुसैन को गोद में रखा और अपने लाल को जमीन पे उतार दिया और मौत के फरिश्ते से कह दिया कि ले जाओ इसी को। इमाम अली मकाम का मकाम क्या है, इस चीज को इस बात से भी जाना जा सकता है कि सरकार नमाज अदा कर रहे हैं। वाकया बहुत मशहूर है, लेकिन थोड़ा सा बदल करके बता दूंगा, आपको थोड़ा लुत्फ आ जाएगा। एक बार कहिए सुभान अल्लाह। सरकार नमाज अदा कर रहे हैं, हालत नमाज में है और बचपन की शान बड़ी निराली होती है। सरकार नमाज में है, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन खेलते खेलते आए और जैसे ही नबी ने सजदे में गया, इमाम अली मकाम सरकार की बारगाह में तशरीफ लाए और उछलकर पीठ पर चढ़ गए। कितना बड़ा मकाम है हजरत इमाम अली मकाम का कि नमाज ऐसी इबादत है
कि तमाम इबादतों में सबसे आला मकाम है नमाज का, लेकिन जब इमाम अली मकाम नबी सजदे में हैं, इमाम अली मकाम जाकर पीठ पर सवार हो गए, तो नबी ने नमाज को नहीं तोड़ी। नमाज को तोड़ देते और उठते, और उठने के बाद धीरे धीरे उतार के रख देते। ये भी एक तरीका है। चाहे उठ जाते इसलिए कि इबादत है, चाहे गिरे या पड़े, लेकिन सरकार ने ना नमाज तोड़ी ना सजदे से सर उठाया, इसलिए कि जैसे ही इमाम अली मकाम पुश्ते नबूवत पे सवार हुए तो नबी को ख्याल आया कि अगर सजदे से सर उठाऊं तो इमाम अली मकाम गिर जाएंगे, और इमाम अली मकाम गिरेंगे तो उनके जिस्म में चोट आएगी, और ये चोट नबी को गवारा नहीं है। जब करबला में इमाम अली मकाम को जालिमों ने शहीद किया होगा तो उस शहादत पे रूह मुस्तफा पे क्या गुजरी होगी, कितनी तकलीफ हुई होगी कल्बे नबूवत पे, कब्र अनवरी में, कि जो नबी हालत नमाज में हैं और इमाम अली मकाम जब सवार हो गए तो सरकार ने अपने सजदे को तूल दे दिया, सजदा को लंबा किया। सुभान अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह। अब सजदे की हकीकत हजरत के कदम बोसी करके आप पूछेंगे कि सजदे में हजरत कितने मरतबा सुभान रब्बी अल्लाह, तो कहेंगे कि 3 मरतबा, 5 मरतबा, या ज़्यादा आप खुशू के साथ पढ़ते हैं तो 7 मरतबा पढ़िए, 7 मरतबा सुभान रब्बी अल्लाह पढ़िए, और बेहतर यह है कि दोनों के बीच में 5 पढ़िए। लेकिन जब इमाम हुसैन पुश्ते नबूवत पे सवार हो गए तो इमाम अली मकाम के लिए नबी ने सजदा को लंबा कर दिया, और इतना लंबा कर दिया, इतना लंबा कर दिया कि बरिवायतें मुख्तलिफ, रिवायतों में इख्तिलाफ होते हैं, इस चीज को हम मानते हैं। लेकिन एक रिवायत मेरी नजर से गुजरी जिसमें लिखा हुआ है कि नबी ने 72 मरतबा सुभान रब्बी अल्लाह कहा, सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह पढ़ते रहे, 72 मरतबा पढ़ते रहे, यहां तक कि जब तक इमाम अली मकाम अपनी रजा और खुशी के साथ पुश्ते नबूवत से उतर नहीं गए, मेरे आका सजदे में सुभान रब्बी अल्लाह कहते रहे, सुभान रब्बी अल्लाह कहते रहे। आप अब इसी से अंदाजा लगाइए कि कितना बुलंद मकाम है इमाम अली मकाम का, कि जब हम और आप नमाज पढ़ते हैं तो दुनिया से बेपरवाह होकर अपने लौ को रब की तरफ लगा देते हैं। अगर कोई वली नमाज पढ़ता है तो आसमानों तक का उसका ख्याल गुजर जाता है, लेकिन मुस्तफा की नमाज वो नमाज है कि अगर अली नमाज पढ़े तो अली कहते हैं कि मैं उस वक्त तक दूसरा सजदा नहीं कर लेता जब तक अपने रब का जलवा न देख लेता। और जब नबी नमाज पढ़ते होंगे तो नबी की नमाज की हालत क्या होगी, नबी के सजदे का हालत क्या होती होगी, नबी के क़याम के हालत क्या होते होंगे, आप ही अंदाजा करें। लेकिन जब इमाम अली मकाम ने सजदे के हालत में, ऐन सजदे में सरकार के पुश्ते अतहर पे सवार हो गए तो नबी ने अपने सजदे को तूल दे दिया, और जब तक इमाम अली मकाम अपने मर्जी से नहीं उतरे उस वक्त तक सरकार अपने सजदे से सर नहीं उठाए। जब अपनी मर्जी से उतरे तो सरकार ने फिर नमाज पूरी की, और नमाज पूरी की, सलाम फेर दिया। इमाम अली मकाम गए, दौड़े 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 गए और जाकर के अपने अम्मी से कहने लगे कि अम्मी जान आज गजब हो गया। हजरत फातिमा कहती हैं कि बेटा क्या हुआ, तो इमाम अली मकाम कहते हैं कि अम्मा आज ऐसा हुआ कि हमारे नाना मुस्तफ़ा जाने रहमत हालत नमाज में थे, जब उन्होंने सजदा के लिए गया तो हम खेलते खेलते गए और उनके पुश्ते अतहर पे सवार हो गया। नबी ने हमारे गिरने की वजह से सजदे से सर नहीं उठाया, और मुस्तफ़ा ने, मेरी माँ फातिमा, मुस्तफ़ा ने हमारे लिए इतना सजदा को तूल दिया, इतने सजदे को लंबा किया कि 72 मरतबा सुभान रब्बियल आला कहा है। तो हजरत फातिमा कहती है कि बेटा तुमने ये क्या किया, क्या नमाज की ख्याल नहीं किया, क्या तुमने नबूवत का ख्याल भी नहीं रखा। तो हजरत इमाम अली मकाम कहते हैं कि अम्मा हमने सब कुछ जाना, हमने सबका ख्याल तो किया, लेकिन ये एक राज है। तो हजरत फातिमा
हजरत फातिमा कहती हैं कि बेटा क्या राज है, तो हजरत इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि अम्मा जान, आज हमारे लिए हमारे नाना ने अपने सजदे को लंबा किया है और 72 मरतबा सुभान रब्बियल आला कहा है। हालांकि सजदे का हुक्म यही है कि 3 बार 5 बार 7 बार कहा जाए, लेकिन हम न गिरे इस ख्याल से मेरे मुस्तफ़ा ने सजदे को तूल दिया है और तस्बीह को बढ़ाकर 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, 7 बार नहीं, 10 20 बार 50 बार नहीं, 70 बार नहीं, बल्कि 72 बार कहा है। लेकिन ऐ मेरी माँ, इस बात को याद रखना कि जिस नाना ने हमारे खातिर अपने सजदों को तूल किया और सजदे को तूल दे करके 72 तस्बीह पढ़ी है, कल करबला का मैदान होगा, हमारे नाना का दीन होगा, उस दीन पे यलगार और हमला होगा। उस हमले को दिफा के लिए, उस हमले से दीने मोहम्मदी को बचाने के लिए मैं अपने कल्बो जिगर पर 72 तीर खाऊंगा और अपने नाना के दीन को बचा लूंगा, अपने नाना के दीन को पमाल नहीं होने दूंगा, अपने नाना के दीने मुस्तफा की हिफाजत करूंगा। या यूं कहा जाए कि हम उस वक्त 72 जाने करबला के मैदान में लुटा देंगे और अपने नाना के दीन को बचा लेंगे। ये है अहले बैते अतहार की अजमत। एक बात और समाज फरमा ले, सिर्फ 5 मिनट की है, तब तो समझ में आए कि इमाम अली मकाम क्या है। वरना हम तो यही सोचते हैं कि ढोल बाजा बजा लो, यही कुर्बत हुसैन का जरिया है। अहले बैते अतहार की जात को समझना होगा, उनकी शख्सियत को समझनी होगी, उनके मिजाज को समझना होगा, उनके तेवर को जानना होगा, उनकी शहादत को समझना होगा, उनके फलसफे शहादत को समझना होगा कि आखिर करबला के मैदान में अपने बाल बच्चों के साथ जाकर के क्या ऐसे ही शहीद हो गए? नहीं, दीन को बचाने के लिए शहीद हुए, कुरान की अजमत को पामाल होने से बचाने के लिए शहीद हुए। अगर इमाम अली मकाम करबला के तपते हुए रेगिस्तान में अपनी गर्दन नहीं कटाते तो आज हम लोग किस मकाम पे रहते, या दुनिया ये बाकी रहती या नहीं रहती, इसको कहा नहीं जा सकता। लेकिन इमाम अली मकाम की शख्सियत क्या है, उनकी जात क्या है। एक छोटी सी रिवायत, हजरत उम्र फारूक का दौरे खिलाफत है। अमीर इल मोमिनीन और मुसलमानों के खलीफा हजरत उम्र फारूक हैं। उन्हीं के दौर की ये छोटी सी बात है, छोटा सा वाकया है। खिलाफत के मेंबर पे उम्र फारूक जलवा बार हैं। उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला और इमाम अली मकाम बागीचा में चले गए। बागीचा में जब गए तो खजूर, अरब में खजूर ही तो है, खजूर के बाग में चले गए। हजरत अब्दुल्ला जो उम्र फारूक के लड़के थे वो ऊपर चढ़ गए और उसके बाद इमाम अली मकाम नीचे थे। हजरत अब्दुल्ला ऊपर से खजूर तोड़ते और जो ज्यादा पकी हुई रहती उसको अपने खा लेते, कच्ची खजूरें गिरा देते। इसको कसरे शान न समझेंगे, इसलिए कि बचपने की शान अजीब होती है, बचपना बचपना होता है। या यूं कहिए कि ज्यादा वो और कुछ खजूरें इनके लिए गिराते थे। हजरत इमाम हुसैन ने देखा तो मिजाज में थोड़ी सी तलखी पैदा हुई, तेवर बदला। इमाम अली मकाम ने कहा कि ओ मेरे नाना जान के गुलाम के बेटे, कहिए सुभान अल्लाह। तेवर बदला इमाम अली मकाम ने और नीचे ही से आवाज दिया कि ओ मेरे नाना जान के गुलाम के बेटे, होश से। तो हजरत अब्दुल्लाह के ज़हनो फिक्र पे ये बात थोड़ी कड़वी मालूम हुई। जल्दी से खजूर पे से उतरे। उतरने के बाद चूंकि खिलाफत के मनसब पे अमीरुल मोमिनीन खलीफा हजरत उम्र फारूक उन्हीं के अब्बा थे, सोचे कि इसकी शिकायत जो है तो हम अपने अब्बा के पास करेंगे और इनको सजा दिलवाएंगे।
दौड़े दौड़े गए, कहने लगे कि अब्बा अब्बा आज हमने बागीचा गया था, हमारे साथ इमाम अली मकाम भी साथ में थे, मैंने ऊपर चढ़ा था वो नीचे थे, उन्होंने हमको अपने नाना के गुलाम के बेटे कहा है, हमको इंसाफ चाहिए। देखिए मकाम हुसैन कि वो इस उम्मीद को लेकर के गए थे कि शायद हमारे अब्बा खलीफा हैं, इनको कुछ सजा मिलेगी, कुछ हमारे लिए तसल्ली का सामान बनेगा। लेकिन जब अपने अब्बा से उस बागीचे का वाकया सुनाया तो हजरत उमर फारूक ने कहा कि जाओ इमाम अली मकाम से कहो कि जो उन्होंने कहा है इसको लिख करके भी दे देंगे, इसलिए कि बक्तम से लिखतम ज्यादा मुस्तनद होता है। हजरत अब्दुल्ला नहीं समझ पा रहे थे, वो सोच रहे थे कि शायद तहरीरी शक्ल में जाएगी तब कड़ी सजा मिलेगी उनको। इमाम अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक ने कहा कि जाओ, जो बात तुम शिकायत कर रहे हो हजरत इमाम अली मकाम से पूछो कि जाओ उन्होंने बागीचा में जो कहा है क्या उसको लिख करके दे देंगे। इनके दिलों में और तसल्ली, शायद बड़ी सजा मिलने वाली है, बड़ी सजा दी जाएगी। गए जाकर के कहे कि जो आपने वहां कहा कि हमारे नाना जान के गुलाम के बेटे, क्या आप इसको लिख के देंगे। तो हजरत इमाम अली मकाम अगरचे बचपन में थे लेकिन इमाम अली मकाम के रगो पै में हाशमी खून था। कहा कि इसमें क्या तामुल, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, लिख के कहो चाहे जहां कहो, हम इसके लिए देने के लिए तैयार हैं। हजरत इमाम अली मकाम ने लिखा और लिख करके दे दिया। अब वो बड़ी तेजी के साथ दौड़ते दौड़ते सोचे कि शायद कोई सजा मिलेगी। हजरत उमर फारूक खिलाफत के मनसब पे जलवाबार हैं। हजरत अब्दुल्ला वो लिखी हुई चिट्ठी लेकर के गए और जाने के बाद ये उम्मीद लेकर के गए थे कि इमाम अली मकाम को हमारे अब्बा कुछ सजा देंगे। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन फारूक आजम ने जब वो चिट्ठी को खोली और इमाम अली मकाम की तहरीर को देखा तो देखने के बाद पढ़ा और पढ़ने के बाद मुस्कुराया। मुस्कुराने के बाद उस तहरीर को अपनी आंखों से लगाया और लगाने के बाद मचल कर कहे तो यही कहे कि बेटा अपने मुकद्दर पे नाज करो, इसलिए कि जिस गुलामी को हम बरसों से झेल रहे थे उस पर तो एतबार नहीं था, लेकिन अब नवासे रसूल ने गुलामी की सनद दे दी है, अब गारंटी हो गया कि हम नबी के गुलाम हैं। तो इमाम अली मकाम की तहरीर, इमाम अली मकाम की ज़ात, उनकी शख्सियत, उनका बुलंद मकाम ऐसा मकाम है। यही वजह थी कि जब यजीद ने अपना शख्सी हुकूमत कायम किया था, बस अब ख़त्म हो रहा है। इमाम अली मकाम जब यजीद ने अपना शख्सी हुकूमत कायम किया और अपनी मादी ताकत को लेकर के और दमिश्क से उठा तो उसका टारगेट भी इमाम अली मकाम ही बने, इसलिए कि वो जानता था कि यही 4-5 शख्सियात हैं, हजरत इमाम अली मकाम और दूसरा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, यही 4-5 शख्सियात थे जो यजीद के टारगेट पे आए। इसीलिए यजीद ने सबसे पहला काम किया खिलाफत और हुकूमत पे बैठने, खिलाफत ने हुकूमत पे बैठने के बाद, सल्तनत को कायम करने के बाद उसने सबसे पहला काम किया कि जाओ उन 4-5 से सबसे पहले मेरी बैअत लो, इसलिए कि वो जानता था कि अगर इमाम अली मकाम फातिमा का लाल मान लेगा तो फिर हमारी हुकूमत को कोई पामाल नहीं कर सकेगा, पूरी दुनिया मान जाएगी। लेकिन इमाम अली मकाम कैसे मानते? इसलिए कि जिनको गोद मिली थी तो नबी की गोद मिली थी, जिनको सोहबत मिली थी तो हजरत अली की सोहबत हासिल हुई थी, जिनको गुर्बत मिली थी तो फातिमा जहरा की गुर्बत मिली थी, जिनको दर मिला था और घर मिला था तो नबी और फातिमा का घर मिला था। वो हक और यजीद ना हक, वो हक और यजीद बातिल, एक हक बातिल को कैसे मान लेगा? यही वजह थी कि
चाहे लाख कोशिश कर लिया, उसने इमाम अली मकाम को मदीने में रहना दुश्वार किया। इमाम अली मकाम ने मदीना छोड़ दिया, फिर मक्का गए। मक्के में कूफियों ने बुलाने पे मजबूर किया। इमाम अली मकाम ने मक्का भी छोड़ दिए और राह सफर को तय कर दिया। पानी उनके ऊपर बंद किया गया, उनकी राह रोकी गई, उनको वापस लौटने नहीं दिया गया। लेकिन इमाम अली मकाम इन तमाम सऊबतों को बर्दाश्त किया, भूख को बर्दाश्त किया, प्यास को बर्दाश्त किया, और उनके बाल बच्चे शहीद हो रहे थे। उन तमाम सऊबतों को, मुसीबतों को अपने कंधे पे उठा लिया और एक ताकत का पहाड़ और कूहे हिमालय बन करके और डटे रहे और यजीद के तमाम फितनों का जवाब देते रहे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो जात के जिनके लिए किसी कहने वालों ने क्या ही खूब कहा था कि आईने मशीयत का, ओ आईने मशीयत का ओ सनासा ऐसा, कहिए सुभान अल्लाह। आईने मशीयत का ओ सनासा ऐसा, जिनके कदमों में कौसर है वो प्यासा ऐसा। अगर इमाम अली मकाम दुआ कर देते तो नहरे फरात अपने रूह को बदल करके खेमे हुसैन में आ जाता, और नहरे फरात को छोड़िए, अगर इमाम अली मकाम या अली असगर ही अपने एड़ी को लगड़ देते तो वहां पर मेना में आबे जमजम के पास हजरत इस्माइल ने एड़ी लगड़ी थी, तो उनकी एड़ियों की लगड़ से आबे जमजम पैदा हुआ था। अगर करबला के मैदान में हजरत अली असगर अपनी एड़ी को रगड़ देते तो आबे जमजम ही नहीं बल्कि आबे कौसर निकल जाता था। तो आईने मशीयत का ओ सनासा ऐसा, कदमों में कौसर है लेकिन प्यासा ऐसा, क्यों न फख्र से झूमे मोहम्मद अरबी, क्यों न फख्र से झूमे मोहम्मद अरबी, बड़े तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा। तो ये है जिक्र हुसैन, ये है शहादत हुसैन। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब रोज जिक्र हुसैन होगा, जो भी बाकी 2-3 दिन बचे हुए आप रोज तशरीफ लाए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शहादत हुसैन का बयान होगा। आप हंसेंगे भी थोड़ा मोड़ा और ज्यादा रोएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मैंने जो कुछ भी कहा हमारे कहने में कम इल्मी के बुनियाद पे या सबक़त लिसानी के बुनियाद पे अगर हमसे कुछ गलती हुई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए, और मैंने जो कुछ भी हक कहा आपने हक सुना, इस पे आपको अमले खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन बजाहे सैयदुल मुरसलीन। खड़े होकर सलातो सलाम।